guys, welcome to my channel Prabhakar Tutorials. So today I'll be teaching you area related to circles, chapter number 12 according to your NCERT books. So आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन. So एक बार जस्ट रीड कर लो पहला क्वेश्चन क्या है. ओके, सो यहाँ पे मेरे को दो रेडियस दिया गया है, राइट. एक है रेडियस 1, एक रेडियस 2. जस्ट आई अज्यूम कि यार पहला रेडियस मेरा r1 है, दूसरा रेडियस मेरा r2 है. ओके, सो वन इज 19 सेंटीमीटर एंड अनदर वन इज 9 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में और क्या होता है देखो. फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हिच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल्स. ओके, तो सर्कमफरेंस की बात कर रहा है. बट बिफोर गेटिंग इनटू द क्वेश्चन मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स बता दूं. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल दो अलग अलग चीजें नहीं है, बोथ आर सेम. तो पहले उसको समझो. यूजुअली बच्चे करते क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल पूछने से दे गेट कंफ्यूज विद इट. देखो अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट करना हो, इंस्टेड ऑफ सर्कमफ्रेंस दे माइट गिव यू पेरीमीटर आल्सो. ठीक है ना. सो कंफ्यूज मत होना कि यार सर्कमफ्रेंस क्या है, पेरीमीटर क्या है. हमने तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस के बारे में पढ़ा था, अब ये पेरीमीटर क्या होता है. डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है, बोथ आर सेम ओनली. तो समझते हैं यहाँ पे इसको. सर्कमफ्रेंस के बारे में समझते हैं पहले. सो अगर मैं इसको सर्कल मान लूं, मेरा एक सर्कल है, सेंटर पॉइंट एंड दिस इज रेडियस. ठीक है. सो सर्कमफ्रेंस का मीनिंग क्या है यार. सर्कल का ये जो बाहर का जो लेंथ है ना, टोटल लेंथ, दैट इज सर्कमफ्रेंस. और दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं इसको, कभी कभी वो लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं. सो कंफ्यूज नहीं होना है. सर्कमफ्रेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो, दोनों एक ही है. सो वी नो अ फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस का. is 2 pi r, right. सर्कमफ्रेंस सर्कल क्या है 2 pi r, where r stands for radius, जितना क्वेश्चन में असाइंड है. ठीक है. सो दिस वाज सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर. ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे. दूसरा चीज, एरिया के बारे में समझते हैं. सो दिस इज अ शेडेड रीजन. तो ये अंदर का जो रीजन है ना, ये जो सर्कल का अंदर का जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड एरिया. सो मुझे निकालना है एरिया ऑफ सर्कल. सो यार सिंपल सा चीज है. एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर. ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, क्लास 6 7 में यूजुअली रहती है ये सब चीजें. ठीक है. सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, जहां पे रेडियस का स्क्वायर हो रहा है. मतलब जो वैल्यू दिया जाएगा, जो भी वैल्यू रहेगा रेडियस आर, उसका स्क्वायर करना है. सो आई विल गेट एरिया ऑफ सर्कल. तो ये बेसिक फॉर्मूला है, तो मालूम होना चाहिए. एरिया ऑफ सर्कल एज वेल एज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. क्वेश्चन जो दिया है इन्होंने 12.1 में, पहला क्वेश्चन, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के साथ वाला क्वेश्चन है. ठीक है. सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक डाउन दिस फॉर्मूलास, और एल्स पॉज करके तुम देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो. मैं तब तक मिटा देता हूं इसको. ओके, गेटिंग इनटू द क्वेश्चन. चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रेडियस क्या बोल रहा है r1 19 सेंटीमीटर, r2 क्या बोल रहा है 9 सेंटीमीटर. क्या बोल रहा हूं, सिंपल में समझो पहले इसको. दो सर्कल है मेरे पास, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है. इसका एक रेडियस है, इसका एक रेडियस, राइट. इन दो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का जो सम होगा, इन दो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का जो सम होगा, वो किसके बराबर है, वो एक न्यू सर्कल के बराबर है. न्यू सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है. लेकिन वहां पे जो रेडियस है वो मुझे पता लगाना है. इसको मैं बोल देता हूं r1, इसको बोल देता हूं r2. सो इनके सर्कमफ्रेंस का जो सम है, इट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द न्यू सर्कल. ठीक है. बट उस न्यू सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है वो मुझे कैलकुलेट करने के लिए रेडियस का वैल्यू चाहिए. सो वो क्या पूछ रहा है, उस रेडियस का वैल्यू क्या है वो पूछ रहा है मेरे. ठीक है. सो इसे मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, गोइंग विद फॉर्मूला, दैट इज सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला से स्टार्ट करूंगा. ओके. ओके, तो उसने क्या बोला यार, सर्कमफ्रेंस इन दोनों का सम का सर्कमफ्रेंस. ठीक है, तो मैं अभी लिख लेता हूं उसको. सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस
circumference of second circle is equal to circumference of a new circle, right? ओके सो अगर मैं इसको फॉर्मूला के फॉर्म में अरेंज करना चाहूं सो जस्ट ऑब्जर्व करो क्या करने वाला हूं यार। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमको मालूम है 2 पाई r, ठीक है। फर्स्ट सर्कल का जिसका रेडियस क्या था 19 सेंटीमीटर, सेकंड सर्कल का जिसका रेडियस क्या है 9 सेंटीमीटर। सिंपल से जाएंगे यार, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल तो यार फॉर्मूला हमको मालूम है 2 पाई r1 प्लस सेकंड सर्कल का क्या लिखूंगा 2 पाई r2 एंड द न्यू सर्कल का सर्कमफ्रेंस दैट इज जस्ट 2 पाई कैपिटल R, क्योंकि न्यू सर्कल के लिए मैंने क्या एज्यूम किया है जस्ट R, कैपिटल R एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जो इनके रेस्पेक्टिव वैल्यूज है दैट इज R1 का 19 सेंटीमीटर, R2 का 9 सेंटीमीटर, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ओके। सो 2 पाई R1 कितना है 19 प्लस 2 पाई R2 कितना 9, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई R, ठीक है। काफी इजी लग रहा है। नेक्स्ट जरा एक चीज ऑब्जर्व करो, इस पूरे इक्वेशन में तुम्हें किधर भी लाइक कुछ चीजें कॉमन दिख रहे हैं क्या? लाइक इजी वे है सॉल्व करने का, बिकॉज हमको एक चीज और मालूम है क्या, पाई का वैल्यू सबको मालूम ही है, करेक्ट। सो जस्ट ऑब्जर्व करो, पाई के 2 वैल्यू होते हैं हमारे पास, एक है 22/7 और पाई इज ऑल्सो इक्वल टू 3.14, राइट। यूजुअली बच्चे क्या करेंगे मालूम है यहाँ पे, पाई का वैल्यू 22/7 है ना, तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है पाई कितना लेना है। सो यूजुअली क्या रहता है, अगर पाई का वैल्यू मेंशन नहीं है तो दे गो विद 22/7, ठीक है। सो कई लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पाई की जगह पे ना 22/7 फिर उसको लॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। इतना टाइम लगाने की यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 3 घंटे का एग्जाम रहता है सिर्फ, ओके। सो करना है यहाँ पे जरा सा कॉमन सेंस यूज करो, 2 पाई कॉमन ही है तो यार निकाल लो ना 2 पाई कॉमन, बाहर निकाल लो, अंदर क्या रह जाएगा, 2 पाई बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह जाएगा, एक 19 और दूसरा 9 एंड इज इक्वल टू ये 2 पाई r एज इट इज। बहुत सिंपल सा चीज है। अब देखो यहाँ पे 2 चीज कैंसिल हो गए, ये एक और ये एक पूरा चीज कैंसिल हो गया, करेक्ट। सो मेरे पास रह क्या गया अभी, एक 19 है और एक 9 है। सो 19 प्लस 9 कितना होता है 28 एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल R। मुझे तो यही पूछ रहा था, वो आंसर मिल गया मेरे को, ठीक है, काफी इजी था। देयरफॉर R दैट इज रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज कितना 28 सेंटीमीटर, ये है तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो देखो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 सर्कल का सम, उसके सर्कमफ्रेंस का सम इज इक्वल टू एक न्यू सर्कल के सर्कमफ्रेंस, समझ में आ रहा है। 2 सर्कल का सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू न्यू सर्कल का सर्कमफ्रेंस, बट पूछ क्या रहा है मुझे, उस न्यू सर्कल का जो तुम सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हो, उस सर्कमफ्रेंस में से कैपिटल R दैट इज जो मैंने अज्यूम किया हुआ है यहाँ पे रेडियस, उसका रेडियस कितना होगा वो पता लगाना है, राइट। सो R1 एंड R2 एंड कैपिटल R, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने फर्स्ट सर्कल के रेडियस को R1 लिया है, सेकंड सर्कल के रेडियस को R2 लिया है एंड जो न्यू सर्कल है उसके रेडियस को कैपिटल R लिया है। एंड R1 मैंने पहले ही बोला कि इट इज 19 सेंटीमीटर, R2 9 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, ये मैंने अज्यूम नहीं किया, क्वेश्चन में गिवन था। सो उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। तो फिर मैंने एक ऑब्जर्व किया, इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ 22/7 और 3.14 यू कैन जस्ट टेक 2 पाई कॉमन, राइट। सो 2 पाई कॉमन निकाल लिया, ये 19 है, 9 है और यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई कैंसिल, बच क्या गया 19 प्लस 9। सो व्हाट इज 19 प्लस 9 28 एंड दैट इज इक्वल टू R। देयरफॉर R दैट इज रेडियस ऑफ a new circle is 28 centimeter. So that was regarding first question. I hope you understood. In case अगर डाउट रहता है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ लो, ठीक है, आई विल रिप्लाई योर आंसर्स। एंड कुछ भी और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहा तो यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, लाइक सो यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लाइक कुछ भी डाउट है तो जस्ट एक्सप्लेन, पूरा आराम से बिंदास होके पूछो, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, सो थैंक यू फॉर दिस।